सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सचमुच में मेरे प्रियो, हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है पापों से छुटकारा कैसे पाएं, और इस समय हम भाग 3 को देखेंगे। और मेरे प्रिय, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रभु ने फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए उस समय उस टॉपिक में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक बन हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा में सहायता मदद करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय भाग 3 को देखेंगे। हम अगर इस समय आपके पास बाइबल होगा तो मैं चाहूँगा इस समय जल्दी से आप अपने कलाम, परमेश्वर के कलाम को खोलने समय, और जो लिखा हुआ है 1 कुरिन्थ 1 अध्याय उसका 10 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब में एक ही बात हो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और सचमुच मेरे प्रिय, आज का जो टॉपिक है पापों से कैसे छुटकारा पाएं, और हम इस टॉपिक पर हम सीख रहे हैं। यहाँ पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। किस बात की निवेदन कर रहा है? कि तुम सब क्या कहो, एक ही बात कहो। हालेलुया। यह वचन कहता है तुम सब क्या करो, एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर क्या करो, मिले रहो। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं, और हम समर्पण के साथ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर जाते हैं और हम अपने जीवन के पापों को क्या करते हैं, हम अंगीकार करते हैं। हम परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन के पापों को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, वो माफ करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा है, क्या लिखा हुआ, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर क्या करो, मिले रहो। आज पृथ्वी में हर एक जगत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मैं इस बात को संदेश देना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीवन से मेरे प्रियो, और सारे मन से और सारी बुद्धि और सारी ज्ञान से क्या करें, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है। और हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन के पापों को माफ कर। हालेलुया। तो निश्चय मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के सारे पापों को परमेश्वर माफ करेगा, वो शुद्ध करेगा, साफ करेगा और आपको पवित्र करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, क्या कहता है, एक ही मन और एक ही मत क्या करो, मिले रहो। किसके साथ? हमें परमेश्वर के साथ आज हमें मिले रहने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति बने रही। अगर सचमुच अपने जीवन के अंदर आप पापों से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में गुनाह से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज हमें किसके साथ मिले रहने की आवश्यकता है? आज परमेश्वर के साथ आज हमें मिले रहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या करता है। 2 पतरस 3 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। मैं फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूँगा। 2 पतरस 3 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय, अगर आप बाइबल खोल लिए होंगे तो।
जबकि ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, ये अंत का समय है। इस अंत के समय में, ये अनुग्रह के समय में, आज हमें इस अनुग्रह के समय को, आज मेरे प्रियो, आज हमें पहचानने की आवश्यकता है। आज हमें इस अनुग्रह के समय को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही कीमती समय परमेश्वर आपके लिए दिया है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जबकि ये वस्तु जो इसी रीति से पिघलने वाली है, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो सचमुच मेरे पे आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें प्रैक्टिकल रूप से, आज हमें यीशु मसीह के जीवन को आज हमें देखने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें व्यक्तिगत रूप से क्या करें, यीशु मसीह के उनके जीवनी को देखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह 33.5 साल तक जब वो इस संसार के अंदर जीवन यापन किए, बहुत ही गंभीरता के साथ, बड़ी खराई के साथ वो अपने जीवन को क्या करते थे, वो अपने पिता के साथ लगातार वो चला करते थे। तो आज हम, हमारे जीवन का जो फर्ज बनता है कि आज जब परमेश्वर ने हमें बेटी और बेटे होने का जो अनुग्रह दिया है, जो बेटा और बेटी होने का जो दर्जा दिया है, तो आज हमें भी हमारे जीवन का जो कर्तव्य है, आज हमें उन कर्तव्यों को क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पवित्र चाल चलन और भक्ति में क्या कर जीवन हमें कैसे व्यतीत करने की आवश्यकता है। आज हमें व्यक्तिगत रूप से हमें यीशु मसीह के जीवन को, मैं किसी व्यक्ति के जीवन के विषय में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के जीवन को देखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने किस रीति से उसने अपने जीवन को क्या किया, उसने व्यतीत किया। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में बहुत ही पवित्रताई के साथ और भक्ति भरा हुआ जीवन उसने क्या किया, वो परमेश्वर के सम्मुख में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और लगातार में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया। आमेन। तो आज विशेषकर आपको कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चे अपने जीवन का जब एक पवित्रताई का जीवन जीना चाहते हैं, सच्चे जब अपने जीवन के अंदर एक शुद्धता का जीवन जीना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन काल में आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर के निकटता में जाने की आवश्यकता है। जब आप पूरे मन के साथ जब आप परमेश्वर के पास जाओगे पियो, परमेश्वर आपके जीवन के सारे पापों को वो माफ करेगा और आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 पद। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़ें। आइए पढ़ते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसी योग्य उसके योग्य चाल चलो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पौलुस परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम इस बात को चेतावनी देता है, इस बात को सिखाता है। वो कहता है इसलिए मैं जो प्रभु में क्या हूँ, बंदी हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से क्या कहे तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें परमेश्वर जिस बुलाहट से हमें बुलाया है ना, हमें उस बुलाहट में क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज हमें उस बुलाहट में हमें खरा उतरने की आवश्यकता है। बहुत खराई के साथ आज परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमेन। क्योंकि वचन कहता है जिस बुलाहट से तुम क्या हो, या परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत आपसे कह रहा है, जिस बुलाहट से क्या है, तुम बुलाए गए हो। यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तुम क्या हो, जिस बुलाहट में थे तुम बुलाए गए थे, उसके क्या करो, योग्य चाल चलो।
तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर से उस बात को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जिस बुलाहट से हमें बुलाया है, आज हमें उसकी बुलाहट को पहचान करके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने हमें एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाया, परमेश्वर हमें पाप का जीवन जीने के लिए नहीं, वरन मेरे प्रियो परमेश्वर हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाया। तो आज हमें परमेश्वर की आवाज को सुन करके, जब मैं और आप जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते या सुनते हैं, तो आज हमें परमेश्वर के वचन को क्या करने की आवश्यकता है, अपने हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचन को लिखने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को हृदय रूपी पटिया पर जब आप लिखेंगे मेरे प्रियो, और ये वचन जब मेरे प्रियो इस वचन के आधार पर जब आप चलना शुरू करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप अपने जीवन के अंदर एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिस बुलाहट से क्या कि तुम बुलाए गए थे उसके चाल चलो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये अवसर दिया है। क्योंकि जब तक आपके नथनों पर जब श्वास चल रही है और मेरे प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप जीवित हैं, परमेश्वर ने जो उम्र आपके जीवन में ठहराया है, उस उम्र के तहत मेरे प्रिय आज हमें उस समय को आज हमें पहचानने की आवश्यकता है। आज हमें उस समय को जानने की आवश्यकता है, और समय को मेरे प्रिय बहुमूल्य समझ करके हमें बड़ी खराई के साथ क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप मेरे प्रिय जब हम परमेश्वर के वचन को सुन करके जब हम परमेश्वर के साथ लगातार जब हम चलेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय बेटा और बेटी आप ठहराए जाएंगे, और परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस बुलाहट से तुम बुलाएगे उस बुलाहट को आज हमें पहचानने की आवश्यकता है। आज हमें उस बुलाहट को हमें जानने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 120 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया, 120 का 6 पद। आइए पढ़ें। संकट के समय 6 पद ना, बहुत समय से मुझको मेल के बेरियों के साथ बसना पड़ा था। बहुत समय से मुझको मेल के बेरियों के साथ बसना पड़ा था। तो आज सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप किसी पाप में फंसे हुए हो, अगर उन पापों को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आज हमें परमेश्वर की सहायता लेने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता। भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत समय से मुझको मेल के बेरियों के साथ बसना पड़ा था। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप बुरी तरह से, बाइबल बताती कि जब वो व्यक्ति बुरी तरह से फंस गया था, बुरी तरह से वो जंजाल में फंस चुका था, तो उसने परमेश्वर की उसने क्या किया, सहायता मांगा, और सचमुच वो अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी सफलता को देखा। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें ना, दाऊद भी मेरे प्रियो कई प्रकार के वो पापों में जब वो फंस गया, तो बाइबल बताती कि उसने परमेश्वर से सहायता मांगा, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे सहायता दिया, और जिसके द्वारा प्रियो उन पापों से दाऊद क्या वो छुटकारा को प्राप्त किया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की सहायता लेने की आवश्यकता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको पापों से परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको हर प्रकार की चीज़ों से परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर सकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक ओ रबा सखला बस से खेले बे 11 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद। आइए पढ़ें समय।
जब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, तब बछड़ा और जवान सी पाले हुए पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, अब एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ यशायाह की पुस्तक में कहता है, क्या बाइबल बताती है, एक छोटा लड़का क्या करेगा, वो अगुवाई करेगा। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है, परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर जाएंगे और अपने मन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, अपने जीवन को जब आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, तब वो तेजोमय परमेश्वर वो क्या करेगा, आपके जीवन, वो आपकी सहायता करेगा। और मेरे प्रियो, और जब आप उसके पास जाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको उन पापों को याद दिलाएगा। जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करेंगे ना, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के सारे पापों को परमेश्वर क्या करेगा, माफ कर देगा, शुद्ध करेगा। और जैसे मेरे प्रिय आप सब शुद्ध हो जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपकी अगुवाई करेगा पवित्रता का जीवन जीने के लिए, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। आमेन, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको पापों से क्या कर सकता है, वो स्वतंत्र कर सकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 94 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वालों के उनके पीछे पीछे हो लेंगे। आमेन, हालेलुया। हमने एक बात को सीखा था, धन्य वे जिनके मन क्या है, शुद्ध हैं। तो सचमुच मेरे पर जब आप शुद्धता का जीवन व्यतीत करेंगे, जब आप एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि सारे सीधे मन वाले उनके पीछे, किसके, वो जो बच्चा जो अगुवाई करेगा उसके पीछे का सारे बच्चे, सारे लोग उसके पीछे हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर में पियो, परमेश्वर क्या करता है, वो हमारी सहायता करता है पापों से स्वतंत्र होने के लिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बार आप परमेश्वर को परख कर तो देखिए, एक बार आप उससे आवाज़ देख के तो देखिए, एक बार आप उससे दुहाई तो दीजिए, एक बार उससे प्रार्थना करके देखिए, तो नीचे वो परमेश्वर में पियो आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके में पियो वो स्वर्ग से उतर आएगा और वो आपकी क्या करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी मदद करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर की आज हमें सहायता लेने की आवश्यकता है। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर की सहायता लेने की आवश्यकता है। आज मेरे प्रिय वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर आपको मेरे प्रिय मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर आपकी मेरे प्रिय सहायता करने के लिए तैयार है। बस आज परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब मेरी बेटी मुझे बोले, कब मेरा बेटा मुझे आवाज़ दे। जैसे मेरे प्रिय जब आप उससे जैसे आवाज़ देंगे, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से उतर आएगा और वो मेरे प्रिय आपकी वो सहायता करेगा। जिस तरह परमेश्वर इस्राएलियों की परमेश्वर अगुवाई किया करता था, मिस्र के देश से निकलने के लिए मेरे प्रियो एक अद्भुत रीति से उनके जीवन में मार्गदर्शन किया, उसी तरह परमेश्वर प्रियो आपको पापों से आजाद होने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन नीति वचन की पुस्तक सुलेमान राजा
लिखता है कि क्या लिखता है, जब किसी का चाल चलन क्या है, यहोवा को भाता है। सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन के दर में, अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हो, बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में जब आप हो लेते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह यीशु मसीह बड़ी खराई के साथ उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। जब आप मेरे वचन कहते, जब किसी का चाल चलन क्या कहता है, किसी का चाल चलन यहोवा को क्या कहता है, भाता है, पसंद आता है, तो परमेश्वर क्या कहता है, तब वह उनके शत्रुओं से भी क्या कहता है, उनसे क्या कहता है, मेल कराता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो परमेश्वर ने जो हमें अवसर दिया है, हमें इस अवसर के बहुमूल्य को समझ करके आज परमेश्वर का अनुकरण करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पुत्र का अनुकरण करने की आवश्यकता, आज परमेश्वर के वचन को पढ़ करके पियो आज हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। आमीन। और जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर जब आप फॉलो करते हैं पियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि अपने जीवन के दर में परमेश्वर का अनुकरण करें। आमीन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें, वचन क्या कहता है। 2 कुरिन्थ 6 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। 6:17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कुरिन्थ की कलीसियाओं को परमेश्वर का वचन सिखाता है। आज परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को चेतावनी देता है। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। तो सचमुच मेरे, जब परमेश्वर ने आपको आवाज देके बुलाया है, जब परमेश्वर ने आपके नामों को पुकारा है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज को सुन करके क्या करने की आवश्यकता है। यह बाइबल में उनके बीच में बताया, पाप के कीचड़ से क्या करो, बाहर निकलो और अलग हो जाओ। हालेलुया। और वचन कहता, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, अगर मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप से परमेश्वर घृणा करता है। क्या करता है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए उसने कहा, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आपको अवसर दिया है, हमें इस अवसर के बहुमूल्य को समझने की आवश्यकता है। हमें इस अवसर को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। मेरे प्रियो, हमें पाप के कीचड़ से बाहर निकल के क्या करने से सकता है, हमें पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। और जब आप पवित्रता की खोज करते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करता है, आपकी सहायता करता है। और परमेश्वर पाप के जंजीर से, पाप के दलदल से आपको बाहर निकालता है, जिससे परमेश्वर क्या करे, आपको ग्रहण कर सके। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था ना, जब संसार के सारे लोगों के पापों को अपने खांधों पर ढोया था, उसने एक बात को यीशु मसीह ने फील किया था कि हे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया। क्यों जानते हैं यीशु मसीह ये शब्द क्यों कहा, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में एक पाप का खाई बना हुआ था, जिससे पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध था मेरे प्रिय, एक दरार आ गया था। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप उन सारी चीज़ों से अगर आज़ाद होना चाहते हैं, आप उन सारी चीज़ों से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर को ग्रहण करने की आवश्यकता है, हमें पापों से अलग होने की आवश्यकता है, हमें पवित्रताई की खोज करने की आवश्यकता है। जब आप पवित्रताई की खोज करेंगे, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर आपको पापों से आज़ाद करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें, वचन क्या कहता है। गलातियों की पुस्तक उसका 3:21 पद। तो क्या व्यवस्था
परमेश्वर की प्रतिज्ञा की विरुद्ध में है, कदापि नहीं। क्योंकि यदि कोई व्यवस्था दी जाती है तो जीवन दे सकती है, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि क्या है, हम एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। क्योंकि वचन कहता है जो व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरुद्ध में कदापि नहीं। जो परमेश्वर ने अपने कलाम को ले आपके लिए दिया है, हमें इन कलाम को क्या करने की आवश्यकता है, जब पढ़ने की आवश्यकता है, और इस कलाम के अनुसार आज हमें अपने जीवन को फॉलो करने की आवश्यकता है। और जब आप इन वचनों को जब आप फॉलो करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन एक सक्सेसफुल व्यक्ति। आप यहोशू के जीवन को देखिए ना, जो कि परमेश्वर ने एक शब्द भेजा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जब उसने व्यवस्था की पुस्तक को, परमेश्वर के वचन को फॉलो किया मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन की एक बड़ी सफलता को देखा। अगर आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को अगर आप फॉलो करते हैं ना, अपने जीवन के एक बड़े सक्सेस को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, आप पापों से स्वतंत्र हो पाएंगे, पापों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज ये समय परमेश्वर आपको दिया है, हमें इस अवसर को पहचान करके परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें धार्मिकता की खोज करने की आवश्यकता है, आज हमें पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। अब ये पवित्रता तब मिलेगा जब आप मेरे परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, आपका अनुग्रह बना रहे हैं। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने जो अनुग्रह दिया और जो पिता वचन को सीखने का आपने मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना कि जितने भी इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक जन आशीषित होने पाए, यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।